जहां एक तरफ गिरफ्तारियां हो रही हैं, हिरासत में लिए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अब आपको बता दें एनआईए की जांच और तेज और रफ्तार से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। डॉक्टर उमर के इर्द गिर्द ही अब इससे जुड़े हुए लोग, या वो यूनिवर्सिटी के हों, चाहे श्रीनगर में हो या फिर फरीदाबाद में हो, उन पर शिकंजा कसते हुए नजर आ रहा है। तो एनआईए की टीम जम्मू कश्मीर पुलिस, दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस ने जैश मॉड्यूल की तमाम केस डायरी आज अपने कब्जे में लेगी। आज एनआईए डीजी और आईबी चीफ की मुलाकात भी चल रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, लाल किले के नजदीक जो ब्लास्ट मामला था, अब उसके बाद एनआईए की जांच जो गठित की गई थी वो लगातार जांच कर रही है। एनआईए ने इसके लिए 10 अधिकारियों की टीम तैयार की है, जिसमें आईजी, 2 डीआईजी, 3 एसपी और बाकी डीएसपी स्तर के अधिकारी इस टीम में शामिल हैं। कल गृह मंत्रालय ने लाल किले ब्लास्ट मामले में ये जांच एनआईए को सौंपा और उसके बाद अब तेज होती हुई रफ्तार नजर आ रही है। आज एनआईए डीजी और आईबी चीफ की मुलाकात भी चल रही है। एनआईए की टीम जम्मू कश्मीर पुलिस, दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस ने जैश मॉड्यूल की तमाम केस डायरी आज अपने कब्जे में लेगी, यानी सारी जानकारी अपने हाथ में लेने के बाद अब जांच चलेगी, क्योंकि ये नेटवर्क यहाँ काम नहीं कर रहा था। फरीदाबाद से ही केवल तार नहीं जुड़े हुए हैं, श्रीनगर हो, उत्तर प्रदेश हो, किस तरह से पढ़े लिखे लोग, यानी अब डॉक्टर अगर इसमें शामिल है तो आम लोग को तो बहलाना और आसान है। कहां कहां नेटवर्क था, कितनी बड़ी ये साजिश थी, कितना बड़ा धमाका करने की ये कोशिश थी, ये पूरा मॉड्यूल समझने की कोशिश अब एनआईए के द्वारा होगी। जितेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, एनआईए ने अपने कब्जे में ली है अब जांच, किस तरह से बढ़ रही है आगे, अब आगे क्या क्या हो रहा है, किनको किनको हिरासत में ली गई, कैसे बढ़ रही है जांच आगे? शायद जितेंद्र तक आवाज नहीं पहुंची, एक बार फिर से उनसे कनेक्ट करेंगे, लेकिन फिलहाल बताएं अब जांच जिस तरह से, सबसे जरूरी यही पता करना है कि मॉड्यूल आखिरकार सक्रिय भारत में कब से था। इसके पीछे जैश ए मोहम्मद के अभी तक जो शुरुआती तौर पर जानकारी मिल रही है, सबूत दिख रहे हैं, लेकिन डॉक्टर उमर कैसे ये आतंकी संगठनों से जुड़ा, कैसे ये नेटवर्क बनाया, कैसे और लोगों को ये बरगलाता था, खासतौर पर डॉक्टर जो पढ़े लिखे हैं, जो हर चीजों में तर्क करते हैं, आप उनको अपने साथ अगर शामिल कर लेते हैं तो आखिरकार वो कैसे, ये समझने की कोशिश होगी। इनका नेटवर्क कहां कहां काम कर रहा था, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हर जगह पर इसी को लेकर छापेमारी और रेड भी हो रही है। जम्मू कश्मीर और श्रीनगर में भी इसके तार खंगालने की कोशिश हो रही है। पूरा बैकग्राउंड उमर का समझा जा रहा है, डॉक्टर उमर का। और ये दरअसल फिर सवाल उठेगा, अमोनियम नाइट्रेट तो चलिए आसान, लेकिन कौन सा केमिकल इस्तेमाल किया गया और ये केमिकल कहां से आया और क्या साजिश थी, कितना बड़ा धमाका करने की, क्योंकि इसी से आप अंदाजा लगाइए कि 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट पहले ही पकड़ा जा चुका था। इसको सफलता ही देखिए, लेकिन तलाश डॉक्टर उमर की थी आनन फानन में। जब उसका पूरा मॉड्यूल एनआईए, जब पूरा मॉड्यूल जांच एजेंसियों के शिकंजे में आई तो उसके बाद उसने ये धमाके का रास्ता चुना है। पूरी कुंडली इसकी अब सामने आ रही है एक एक करके। डॉक्टर उमर दिल्ली धमाके का वो मुख्य किरदार, जिसकी कड़ियां आतंकी नेटवर्क के कई चेहरों से जुड़ रही हैं। कई जगहों पर उसके नेटवर्क का खुलासा हो रहा है। उमर को लेकर कई ऐसी जानकारियां सामने आ रही हैं जो ये बता रही हैं कि कैसे उसके जहन में जिहादी सोच पनप रही थी, कैसे उसने टेरर गैंग के साथियों के साथ मिलकर धमाके की साजिश रची, कैसे फरीदाबाद में विस्फोटक का जखीरा इकट्ठा किया, फिर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसने के बाद घबराकर दिल्ली में धमाका कर दिया। इस बीच जानकारी सामने आई है कि उमर गिरफ्तार हुए अदील और मुजम्मिल के साथ मिलकर काम करता था। तीनों मिलकर आतंकी लॉजिस्टिक नेटवर्क चलाते थे। उनके नेटवर्क में 9 से 10 सदस्य थे, जिसमें से 5-6 डॉक्टर थे। उमर की निगरानी में ये टेरर गैंग देश में बड़े धमाके का प्लान बना रहा था। बीते कई दिनों से विस्फोट वाली साजिश को अंजाम देने में लगा था। अब जांच में पता चला है कि इन आरोपियों ने बतौर डॉक्टर अपने पहचान पत्रों का इस्तेमाल कर विस्फोटक बनाने के लिए कच्चा माल खरीदा, फिर इस माल को फरीदाबाद में इकट्ठा किया गया। 9 नवंबर को 2900 किलो विस्फोटक मिलने के बाद उमर छिप गया था और फरारी के दौरान वो 5 अलग अलग मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा था। जांचकर्ताओं को शक है कि इस ग्रुप के पास अमोनियम नाइट्रेट, फ्यूलोनाइल और अन्य हाई ग्रेड विस्फोटक थे, साथ ही एक डेटोनेटर भी, जिसे उमर कार में लेकर फरार हुआ था। दिल्ली में धमाकों के बाद उमर को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं। इस बीच उमर की पहली नौकरी को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। पता चला है कि उमर को अनंतनाग के मेडिकल कॉलेज से निकाला था। वजह थी एक मरीज की अस्पताल में मौत। दरअसल उमर अनंतनाग के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में
सीनियर रेजिडेंट के तौर पर काम कर रहा था, जहां उस पर मरीज की मौत के बाद इलाज में लापरवाही का आरोप लगा और फिर जांच में उसे मेडिकल कॉलेज से निकाल दिया गया। उमर को लेकर पड़ताल के बीच उसके परिवार पर भी शिकंजा कस गया है। उसके मां से पूछताछ हुई है और भाइयों को हिरासत में लिया गया है। हालांकि परिवार उमर पर लगे आरोपों को लेकर कुछ और कह रहा है। उमर से जुड़े कई लोगों से पूछताछ हो रही है, उसके पूरे नेटवर्क की पड़ताल हो रही है। एजेंसियां दिल्ली धमाके से सबसे बड़े किरदार उमर की कुंडली खंगाल रही है। आज तक ब्यूरो